यूपी के मथुरा में फरमान गैंग के बदमाश नवाब का हाफ एनकाउंटर हो चुका है। अब अगला नंबर गैंग के सरगना फरमान और सलमान का है। यूपी पुलिस की लिस्ट अब धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। सोहेल शहनवाज का भी हाफ एनकाउंटर हो चुका। संभल, बरेली, वाराणसी, नोएडा यहां भी गोली चली। यूपी के जो गो तस्कर हैं, जो गैंग चला रहे हैं, जो अपराधी माफिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, सबका जवाब यूपी में बुलेट है। ये फरमान गैंग को फाइनल वार्निंग है। फरमान, सलमान अगर अब भी नहीं सुधरे तो अगली गोली उनके पैर में लगेगी। जितना नवाब लंगड़ा रहा है उतना ही फरमान गैंग का डर बढ़ता जा रहा है। फरमान गैंग के खिलाफ पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। फरमान गैंग के मेंबर का हाफ एनकाउंटर हो गया है। नवाब के पैर में पुलिस की गोली घुस चुकी है। आधी रात को हुआ यह एनकाउंटर मथुरा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। फरमान गैंग को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो मथुरा जरूर बेकाबू हो जाएगा। सादी वर्दी में खड़े ये पुलिस वाले हैं जो नवाब को पकड़ने के लिए काफी वक्त से मिशन में जुटे थे। पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में हुई मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश फिटर है जिसका नाम नवाब पुत्र नत्थी है के पैर में गोली लगी है जिससे वो घायल हो गया है। तो उसका एक साथी फरमान पुत्र शेर मोहम्मद मौके से फरार हो गया है। नवाब को गोली लगी लेकिन फरमान गैंग का सरगना फरमान मौके से फरार हो गया। फरमान को पकड़ने के लिए जगह जगह नाकेबंदी, छापेमारी शुरू हो चुकी है। फरमान तो भाग गया लेकिन फरमान की लूटी हुई चीजें पकड़ी गई। फरमान गैंग के बदमाश नवाब के पास एक चोरी की बाइक, 10,400 रुपए नकद, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखा बरामद हुआ। फरमान गैंग ने कैसे मथुरा में डर का माहौल बनाना शुरू किया था और क्यों उसका एनकाउंटर करना जरूरी हो गया था, वो इससे समझिए। फरमान गैंग के निशाने पर ज्यादातर दुकानदार होते थे। फरमान गैंग के बदमाश ग्रुप में जाते थे। कुछ बदमाश दुकानदार को सामान लेने के बहाने बातों में उलझाते थे तो कुछ दुकान के गल्ले पर हाथ साफ कर देते थे। दुकानदार के अलावा बाजार में मौजूद ग्राहकों की बाइक पर भी फरमान गैंग हाथ साफ करता था। बीते 1 महीने में मथुरा में जितनी चोरी हुई है उनमें से ज्यादातर चोरियों को फरमान गैंग ने ही अंजाम दिया है और मथुरा में फरमान गैंग की दहशत को खत्म करने के लिए पुलिस का एक्शन जरूरी था। एनकाउंटर तो यूपी के कासगंज में भी हुआ है। यह सोहेल है और दूसरे का नाम शहनवाज है। दोनों कुख्यात गो तस्कर है। गोकशी इनका काम है। गोकशी कर कासगंज में ये कई बार माहौल खराब करने की कोशिश कर चुके हैं। अलीपुर बरवारा के जंगलों में गोकशी ये करते थे और बोरे में अवशेष को भरकर गंगा में बहा देते थे। लेकिन इस बार भी गोकशी करने के लिए निकले थे। लेकिन अलीपुर बरवारा में पुलिस से सोहेल, शहनवाज और तालिब का आमना सामना हो गया। पुलिस ने जब रोका तो गोली चलाने लगे। जवाबी कार्रवाई में सोहेल के बाईं पैर में गोली लगी तो शहनवाज के दाहिने पैर में। अलीपुर बरवारा के आसपास चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति आते हुए दिखे। इन्होंने रोकने का इशारा किया। उसमें पीछे बैठे हुए 2 व्यक्तियों ने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस भी मोर्चा लेकर के जवाबी फायर किया जिसमें 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। 9 नवंबर को सोहेल और शहनवाज ने गोकशी को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए गाय के कटे हुए सिर और अवशेष को गंगा नदी में फेंक दिए थे, जिसके बाद कासगंज में तनाव फैल गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। प्रशासन की सतर्कता से माहौल शांत हुआ। तभी से पुलिस को कासगंज के गोकश सोहेल, शहनवाज और तालिब की तलाश थी। सोहेल, शहनवाज और तालिब बदायूं के रहने वाले हैं
और यूपी के अलग अलग जिलों में घूमकर गोकशी को अंजाम देते थे। सोहेल शहनवाज पर अलीपुर, बदायूं और कासगंज में गोकशी के कई मुकदमे दर्ज। सोहेल और शहनवाज पर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। यूपी में गोकशी और गायों की तस्करी पर बैन ये हर कोई जानता है, लेकिन इसके बाद भी सोहेल, शहनवाज और तालिब ने इसे अपना धंधा बना लिया। लेकिन पुलिस की एक एक गोली पर गोकशों का नाम लिख गया है। यूपी के संभल में गोकशी के सबसे बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। इस नेक्सस में गो तस्कर से लेकर जानवरों की चोरी करने वाले चोर, गोकशी करने वाले बदमाश और बीफ सेलर तक शामिल है। संभल में भी गोकशी की वारदात बढ़ी है। गोकशी कर जिले का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है और 16 नवंबर की रात गौ तस्कर एक बार फिर से संभल के जुनावाई थाना क्षेत्र में गोकशी करने की तैयारी में थे। गोकशी के लिए सुनसान इलाके में गाय भी लेकर गो तस्कर पहुंच गए। तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम के साथ आमना सामना गो तस्करों का हो गया। बदमाश पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए दनादन फायरिंग करने लगे। पुलिस भी गोली का जवाब धाए धाए दी। पिछले कुछ दिनों में गोकशी की घटनाएं बढ़ी है, उनको मद्देनजर रखते हुए रात्रि पेट्रोलिंग है वो जारी रहती है। उसी समय पुलिस द्वारा एक मोटरसाइकिल पे जा रहे 3 लोगों को रोकने का प्रयास किया, यहाँ से कुछ 100 मीटर पे मेन रोड की तरफ। तब उन लोगों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने डिफेंस में जब उनका पीछा किया, उनको ललकारा, तो वो लोग यहाँ तक आए और यहाँ से भागने का प्रयास किया। उसमें बाद में एक व्यक्ति के पाँव में गोली लगी थी, वो व्यक्ति कहीं गिर गया था और बाइक यहीं छोड़ के 2 लोग यहाँ नीचे की ओर से फरार हो गए हैं जंगल की तरफ। यहाँ मौके पे आने पे पुलिस को पता चला कि एक गाय ऑलरेडी है, वो यहाँ बंधी हुई है। संभल में गोकशी का अंतर्राज्यीय गैंग चल रहा था। एक टीम लोगों के पालतू जानवरों की चोरी करती और सभी जानवरों को एक जगह पहले इकट्ठा किया जाता। इनकी तस्वीर दिल्ली में बीफ बेचने वाले लोगों को भेजा जाता था। तस्वीर देखकर बीफ सेलर दाम तय करते थे। फिर गोकशी करने के लिए गोकश को बुलाया जाता था। इसके बाद कार और फिर दूसरे गाड़ियों से बीफ को दिल्ली भेज दिया जाता था। अब आपको बता दें कि जिसका एनकाउंटर संभल पुलिस की है, इसका नाम गजराम है और इसका काम था लोगों के पालतू पशु गाय और बैलों को चुराकर सुनसान इलाके में पहुंचाना और वहां इकट्ठा करना। सवाल यह कि गजराम किन लोगों के लिए गाय और बैलों की चोरी करता था? कौन है जो यूपी में गोकशी का नेक्सस चला रहा है? दिल्ली में बैठा गो तस्करी और गोकशी का मास्टरमाइंड कौन है? संभल पुलिस अब अंतर्राज्यीय गोकशी के इस नेटवर्क के जांच में जुट गई है, क्योंकि इससे पहले भी संभल में बदमाश गोकशी कर माहौल खराब करने की कोशिश कर चुके हैं। उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि उन लोगों द्वारा 27 और 28 तारीख की रात्रि में जुनावाई थाना क्षेत्र में ही 2 बैलों को काटा था और काटने के बाद में 30 तारीख को थाना धनारी क्षेत्र के जंगल में 2 बैलों के कटे हुए सिर मिले थे। उससे जनता में काफ़ी रोष भी व्याप्त हुआ था। उसके बाद में सर्विलांस और इन सब से डेटा भी इकट्ठा किया। यूपी में जो भी कानून को तोड़ेगा, पुलिस को चैलेंज करेगा, उसका हाफ एनकाउंटर तय है। पुलिस का सहारा लेकर चल रहे इस बदमाश का नाम महेश गुप्ता है। पुलिस की गोली इसके दाहिने पैर में लगी है। महेश गुप्ता ने अपने साथी शिवम यादव के साथ वाराणसी के लोहता में एक ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की। 6 नवंबर 2024 को लोहता के सिरसा पब्लिक स्कूल के पास सराफा व्यवसायी दीपक सेठ की ज्वेलरी की दुकान पर महेश और शिवम ने डाका डाला था। 3 लाख रुपए के गहने लूट कर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने 10 दिन के अंदर ही लोहता लूटकांड को सुलझा दिया। हालांकि महेश का दूसरा साथी शिवम यादव अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। मुठभेड़ के बाद महेश के पास से पुलिस को लूट के गहने के साथ तमंचा, कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन मिला है। पुलिस का एक्शन बरेली में भी दिखा है। यह हत्या आरोपी है। 5 नवंबर को इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पुष्पेंद्र नाम के एक शख्स की गोलियों से भूनकर सरेआम हत्या कर दी।
दिन दहाड़े हत्या कर उन्होंने योगी के पुलिस को चुनौती दे दिया। अब पुलिस को चैलेंज किया था तो इसका रिएक्शन भी होना ही था। हत्याकांड के ठीक 10 दिन बाद 16 नवंबर की रात पुलिस ने इन्हें घेर लिया। पहले चेतावनी दी, लेकिन बदमाश फायरिंग करने लगे, जिसका जवाब पुलिस भी दी। और जब पुलिस की गोली चली तो फिर हत्यारे अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहे। एक दिन पहले ही दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ था और अगले ही दिन पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर धर दबोचा। 11/2024 को थाना क्षेत्र भूता अंतर्गत नवदिया पेट्रोल पंप के पास एक मोटरसाइकिल सवार की कुछ बदमाशों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसमें 10 लोगों को नामजद करते हुए अभियोग दर्ज किया गया था। इसमें कुछ लोगों को पूर्व में अकाउंट फॉर किया जा चुका है। आज 15:16 की देर रात्रि मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम भूता द्वारा गजनेरा के जंगलों में कॉम्बिंग तथा चेकिंग की जा रही थी, तो बाद मुठभेड़ 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन दोनों बदमाशों के नाम गौरव तथा सिपिन हैं। पकड़े गए हत्यारोपी सिपिन पर बरेली में 3 केस दर्ज है, तो दूसरे आरोपी गौरव पर भी बरेली में ही 1 केस दर्ज है। बदमाशों के पास से 315 बोर का 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 4 खाली खोखा और 1 बाइक जब्त हुई है। यूपी में जो कानून को चैलेंज करेगा उसका अंजाम यही होगा।